तो गाइस स्वागत है आपका के एक्सप्लेन मांगा पे। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था, जहां पे वान रोते हुए कहती है, मुझे जानना है कि इतने सारे हाई ग्रेड के मैरिज तालिस्मान को इस यूज़ करने के बाद अभी तक ये मेरे प्यार में क्यों नहीं गिरा। सच में ये मुझसे इतना हेट करता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं। चैन उसके मुंह से कपड़ा हटाता है, जिसे देखकर चैन चौंक जाता है। फिर वो वान को देखता है। वान उसके पसीने निकलते हुए देखती है और कहती है, क्या गलत है तुम्हारे साथ, तुम ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हो। चैन कहता है, कई सारे सेलिब्रिटी ऐसे हैं जिनमें से कुछ आदमी लड़कियों की तरह और कुछ लड़कियां आदमी की तरह दिखती हैं स्टेज पे। उनका अपना अपना स्टाइल होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जिसे वान ने इतने दिनों तक बंदी बना के रखा था, वो एक लड़की होती है, जिसे देखकर वान की हालत आप देख सकते हैं। वान सदमे में जाते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे हमेशा के लिए लॉकअप में डाल दो। जब तक ये समय नहीं ख़त्म हो जाता मैं वहीं रहना चाहती हूँ। विदान कहती है, बिल्कुल, मैं तुम्हें हेवनली प्रिजन में हमेशा के लिए डाल सकती हूँ, लेकिन अभी हेवनली प्रिजन मॉन्स्टर से भरा हुआ है। फिर वो चैन को देखते हुए कहती है, इसलिए तुम ऑफिसर फ़ोन के ब्रांच प्रिजन ऐप में डाल दो इसे। फिर वो फ़ोन को देखते हुए कहती है, कैप्चर, और वान को हमें उसी मोबाइल के एक प्रिजन में दिखाया जाता है। जैसे चैन उसे देखता है वो बहुत हैरान हो जाता है। लिदान चैन को बोलती है, ये ऐसा प्रिजन है जब हेवनली प्रिजन में इनफ स्पेस नहीं होता तब ऑफिसर इस एप प्रिजन का यूज़ करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा आविष्कार है हमारे हेवनली कोर्ट का। चैन कहता है, इसका मतलब ये प्रिजन मेरे साथ ही रहेगा, क्या इससे मुझे कोई ख़तरा नहीं है। लिदान कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की चैन को देखते हुए कहती है, क्या इसने मुझे बचाया है। केवल 5 स्टेप के कल्टीवेटर ही अपने सोल को मेटेरियलाइज कर सकते हैं, इसकी कल्टीवेशन तो बहुत ज़्यादा होगी। इस लड़की का नाम डैडी यू रहता है, हम लोग इसे यू बुलाएंगे। यू कहती है, ये तो बहुत हॉट है, मैं यहाँ से निकलने के बाद इसे रीपे ज़रूर करूँगी, और वो ब्लश कर रही होती है। नेक्स्ट सीन हमें पुलिस स्टेशन के फोरेंसिक डिपार्टमेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पे फोरेंसिक डिपार्टमेंट का असिस्टेंट डायरेक्टर से कहता है, मुझे विक्टिम के बॉडी पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, क्या तुम नूडल्स खाना बंद करोगी। डायरेक्टर कहती है, तुम मेरे बिजनेस में टांग अड़ाना बंद करो, मैं तो केवल नूडल्स खा रही हूँ, तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। असिस्टेंट कहता है, जब मैं इसकी बॉडी को कट करूँगा तब तुम खाने के लायक नहीं रहोगी। डायरेक्टर कहती है, मैंने इससे पहले भी ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं, मुझे डर नहीं लगता, तुम अपना काम करो। वो दोनों ऐसे ही लड़ रहे होते हैं, तभी वो बॉडी मूव करने लगती है, जिसे देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। असिस्टेंट डरते हुए कहता है, डायरेक्टर देखो, ये बॉडी तो मूव कर रही है। तभी वो आदमी उठकर बैठ जाता है, जिसे देखकर उन दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। फिर वो आदमी कहता है, क्या तुम्हारे पास कपड़े हैं। उसको बोलता हुआ देखकर वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है, ये और कोई नहीं, चैन होता है। चैन खुद को हैरानी से देखते हुए कहता है, क्या मैं दोबारा ज़िंदा हो गया हूँ। फिर चैन पिछली बातें याद करता है, जहाँ पे लिदान ने कहा था उससे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि तुम 1000 अपग्रेड के मिशन करने के बाद अपने बॉडी में रिजरेक्ट हो सकते हो, लेकिन तुमने डबल एस ग्रेड का मिशन किया है, इसलिए तुम्हें रिजरेक्ट किया जा सकता है। जिसे सुनकर चैन खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत बढ़िया है। फिर लिदान कहती है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए बैड न्यूज़ भी है। फिर वो क्रिस्टल में जू को दिखाते हुए कहती है, क्रिस्टल के ऑब्जर्वेशन से मुझे ये लग रहा है जू अभी जियाओ के तलिस्मान के इफेक्ट में है, और सिचुएशन को देख के लग रहा है अभी वो बहुत बड़े ख़तरे में है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे चैन बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए जा रहा होता है। चैन कहता है, तुम बस कुछ देर इंतज़ार करो, मैं फाइनली वापस आ गया हूँ अपने लाइफ में, और मैं तुम्हें बचा लूँगा। वो गुस्से में कहता है, तुम साउथ सी सेक्ट वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जू के ऊपर अटैक करने की। तुमने ये सब केवल इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा सेक्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है इस सिटी में। मैं आ रहा हूँ तुम्हें एक लेसन सिखाने के लिए। फिर वो अपने मन में सोचता है, जू, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और मैं तुम्हें कॉन्फेस कर दूँगा। फिर वो अपने मोबाइल से तलिस्मान निकालने की कोशिश करता है,
और वो ये देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ पे लॉक लगा होता है और लीदान ने मैसेज सेंड किया होता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई कि ऑफिसर के आइटम केवल मॉन्स्टर को कैप्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका ह्यूमंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए सारे आइटम को लॉक कर दिया गया है तुम्हारे। तुम इसे किसी और मिशन पे नहीं ले जा सकती। जिसे देखकर तो चेन के हालत ख़राब हो जाते हैं। वो वहीं पर नीचे गिरकर कहता है, क्या तुम ये सब मुझे पहले नहीं बता सकती थी? फिर हमें कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है। इसे 7 स्टेप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेप सबसे लोवेस्ट कल्टीवेशन होता है और स्टेप 7 कल्टीवेटर के बाद मॉर्टल कल्टीवेटर में आप गिने जाएंगे और इससे पहले आपको ट्रिब्यूलेशन से गुजरना होगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। चेन कहता है, बिना ऑफिसर आइटम के और एक यूजलेस स्पिरिचुअल रूट से जू को मैं नहीं बचा सकता। लीदान कहती है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये हेवेंस के लॉ के ख़िलाफ़ है, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए गाइड कर सकती हूँ। तुमने कहा था कि साउथ सी सेक्ट एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है जो कि टॉप 10 में आता है पूरे नेशन में, लेकिन ये कहकर वो अपने एक ही स्लेश से पीछे एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को 2 भागों में काट देती है और कहती है, वन स्ट्रॉन्गेस्ट तालिस्मान मास्टर है हेवनली कोर्ट के गॉड्स के बीच और ब्रांच प्रिजन में कोई भी तालिस्मान वो यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए तुम उसे अपने हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर वो कहती है, तो क्या तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ? मुझे अभी कुछ काम निपटाना है, इसलिए हम बाद में बात करेंगे। चैन कहता है, रुको, मुझे समझ में नहीं आया, क्या तुम मुझे ठीक से एक्सप्लेन कर सकती हो? और लीदान उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। फिर वो वान को देखते हुए कहता है, आखिर मैं इससे कैसे हेल्प मांगूं, क्योंकि मेरे वजह से ही आज इसकी ऐसी हालत है और ब्रांच प्रिजन की कंडीशन इतनी भी अच्छी नहीं लग रही। फिर वो कहता है, वान, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है। फिर वान कहती है, मैं बहुत बैड फील कर रही हूँ, मुझे परेशान करना बंद करो। चैन मन में सोचता है, सच में इसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसे कैसे खुश करूँ मैं। आखिर एक लड़की को कैसे खुश किया जा सकता है? मेरे पास इस एरिया में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फिर वो एक डिस्प्ले देखता है जहाँ पे कुछ कपड़ों का एडवर्टाइज हो रहा होता है। तो गाइस, हमें नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाएगा क्या चेन वान को खुश कर पाएगा और क्या जू को बचा पाएगा।